अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इन स्पेस हम कर रहे थे। इसमें वेक्टर्स की बेसिक्स के बाद, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद, स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट कवर करने के बाद कल हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के एसएलओस को स्टडी किया, उनका जायजा लिया। आज भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से रिमेनिंग एसएलओस को कवर करेंगे, कंसेप्ट को कंप्रीहेंड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कल हमने ये वाले तमाम एसएलओस गालमन कवर कर लिए थे और एसएलओ 19 नंबर और 20 नंबर आज हमने कवर करना है। आज के हमारे एसएलओस में है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड एंड अ टेट्राहेड्रॉन हमने फाइंड करना है। साथ ही साथ कोप्लेनर वेक्टर्स को डिफाइन करना है और कोप्लेनैरिटी की कंडीशन भी फाइंड करनी है। ये एसएलओस बड़े आसान है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब कल हम अच्छे से समझ चुके हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट का नाम है। दो वेक्टर्स क्रॉस में एक प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं, टू डायमेंशनल फिगर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये एक तीसरा वेक्टर, इस शेप को अगर हम गौर करें तो ये एक पैरेललोपाइड बन गई। अब इसका वॉल्यूम जो है वो बेसिकली ये वाला एरिया यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का एसएलओ याद है जी? याद है जी, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें कहा गया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, या ए, यहां पर हमारे पास बी और सी है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए तीन डिमेंशन चाहिए। ये मुझे बेस मिल गई और तीसरी डिमेंशन यानी कि हाइट मुझे वेक्टर ए की शक्ल में मिल गई। तो इंडीड अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट ले रहा हूं, यहां का क्रॉस और इसके साथ डॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, नंबर चाहिए, वेक्टर नहीं चाहिए, तो इसका क्रॉस इसका डॉट। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये देखें, क्लियर है? ये वही सेम इमेज है। ये वर्टिकल थी, ये जरा देखें, ये हॉरिजॉन्टली पैरेललोपाइड ड्रा करने की कोशिश की गई है। इसमें देखें, ये हमारी बेस है और ये तीसरा वेक्टर। उसमें तो तीसरा वेक्टर सीधा सीधा खड़ा था ना। अब जरूरी नहीं कि तीसरा वेक्टर सीधा हो, ये देख लें ये इंक्लाइंड है, लेकिन ये एंगल फाई है और हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, सी कोस थीटा। इस वजह से भी आप अगर देखें तो वो फार्मूला दोबारा पूरा हो जाता है, सी कोस थीटा। कोस किस प्रोडक्ट में आता था? कोस आता था डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में। तो ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड लिखने का पर्पस सिर्फ ये है कि पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यूज करनी है। नहीं तो आपको पता है जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ऑलरेडी ही मैग्नीट्यूड आती है, वो वेक्टर तो आता ही नहीं। गॉट इट? तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम सिंपल तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये चीज हमने जियोमेट्रिकली विजुअलाइज भी की इन दो तस्वीरों में। क्लियर है? उम्मीद है आप सबको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड याद रहेगा। और क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव होता है तो एंड पर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, नेगेटिव को इरेडिकेट कर देना अगर आता है। गॉट इट?
ध्यान समझ आया आप सबको? शाबाश, वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रन। पैरेलेलोपाइड भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी, एक थ्री डिमेंशनल पैरेलेलोग्राम को पैरेलेलोपाइड कहते हैं। टेट्राहेड्रन क्या है? बेसिकली टेट्राहेड्रन चार ट्राइंगल्स हैं जो इकट्ठी जुड़ी हैं थ्री डिमेंशनली, जैसे इस तस्वीर में देखें। ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, चौथा फेस उस तरफ है, क्योंकि हम प्लेन पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम प्लेन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं इसलिए हमें वो नजर नहीं आ रहा। गॉट इट? तो टेट्राहेड्रन क्या है? टेट्राहेड्रन इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड कंपोज्ड ऑफ फोर इक्वली sized equilateral triangle। फोर इक्वली साइज्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को हमने पैरामिडल अरेंजमेंट्स में जोड़ा। बेस ये तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रन बन गई, चार ट्राइंगल्स। गॉट इट? अच्छा, अब वॉल्यूम फाइंड करना है। ट्राइंगुलर शेप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वॉल्यूम में हमारे पास तीन डायमेंशंस आती हैं और उन तीन डायमेंशंस के वॉल्यूम से तीन डायमेंशंस के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब जरा थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा आपको, कैमरा पे आइए जी। आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करते वक्त जहां पर हमने ये एरिया वाला एसएलओ किया था, एरिया वाला पॉइंट कवर किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जहां पर हमने ये पॉइंट कवर किया था स्टूडेंट्स, याद है? वहां पर मैंने एक और छोटा सा एडिशनल पॉइंट आपके साथ शेयर किया कि अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालें तो वो इसका हाफ हो जाएगा। ट्राइंगल टू डिमेंशनल एस्पेक्ट है टेट्राहेड्रन का, एक ट्राइंगल टू डिमेंशनल शेप है, लेंथ 3 है, टू डिमेंशनल शेप है, एरिया निकाला 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इसका निकालते वक्त 1/6 का फैक्टर आ जाएगा। वो देखेंगे, ये फिगर देखें, ये देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 टाइम्स द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे कि ये 1/6 कैसे आया, ये बस अभी आप जान लें कि 1/6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, सॉरी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड्स। तीन वेक्टर्स जब आप लेंगे तो वो पैरेललोपाइड ही बनाएंगे, उसको 1/6 से डिवाइड करेंगे तो जब वो टेट्राहेड्रन बनाएंगे उस तरह वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। तो सीधा सीधा है पैरेललोपाइड में सिंपल स्ट्रेट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जबकि टेट्राहेड्रन में 1/6 टाइम्स द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। जी मिस्टर लुकमान, गॉट इट? चलें जी आगे चलते हैं। लास्ट एसएलओ था हमारा, 5 एसएलओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आते थे। उन 5 एसएलओ में से लास्ट एसएलओ था हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स को डिफाइन किया जाए और कोप्लेनैरिटी की कंडीशन बनाई जाए, इसका कोई केस बनाया जाए। ठीक है, कोप्लेन एक ही प्लेन, एक ही एक्स वाई सिस्टम में अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस या ऑब्जेक्ट्स लाई करते हैं तो इसे हम कहते हैं कोप्लेनर लाइंस। वेक्टर के केस में कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। अब एक ही प्लेन को बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। आपने ये सीधा सीधा याद रखना, देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसे कितनी कवरेज मिल रही है? ये कवरेज मिल रही है,
अब जो जो इस ग्रीन बाउंड्री में लाई करेगा, यानी कि इन दो लाइंस के दरमियान लाई कर रहा है, वो हमेशा आपस में कोप्लेनर होंगे, क्योंकि वो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन शेयर कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाई है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने कह दिया इसको। गॉट इट? अब ये वाला प्लेन भी आइडेंटिफाई करें। ये एक लाइन मिस्टर लुकमान, ये दूसरी लाइन, और ये इसी का पैरेलल इधर, इसका पैरेलल इधर। अब जो इन ब्लू लाइंस के दरमियान लाई करेगा वो आपस में क्या होगा? कोप्लेनर। और जो इन ग्रीन लाइंस के में आप लाई करेगा वो आपस में क्या होंगे? कोप्लेनर। अब जिस तरह के और आर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करते हैं, ग्रीन प्लेन में लाई करते हैं, तो ये आपस में कोप्लेनर हो गए। ठीक है जी। के एंड आर कोप्लेनर। इसी तरह एम और एन जो है ये ब्लू प्लेन में लाई करते हैं, तो एम एंड एन आर कोप्लेनर। अब अगर आप देखें तो जो ब्लू लाइन से प्लेन बन रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, चेंज है उस प्लेन के जो ग्रीन लाइन से बन रहा है। इसका मतलब है कि एम एंड के आर नॉन कोप्लेनर। एम और के, या आर और एम, या के और एन, या एन और आर, ये आपस में नॉन कोप्लेनर हैं, इनका प्लेन सेम नहीं है। क्लियर? समझ गए? ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला जो हमारा एसएलओ है उसको समझने के लिए इस फ्लैट सरफेस का मैं इस्तेमाल करूंगा ना। अब आप कमरे में खड़े हो जाए, जमीन पे देखें, ये पूरा फर्श जो है इस कमरे का, ये एक फ्लैट सरफेस है, एक प्लेन है। इस एक फ्लैट सरफेस पे, इस एक प्लेन पे अगर आप खेलते खेलते 5 लाइंस ड्रा कर देते हैं, तो ये 5 लाइंस आपस में क्या है? कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर। या 5 स्टिक्स अगर आपने रख दी हैं तो वो क्या है? कोप्लेनर। इधर देखिए, अब अगर 5 स्टिक्स आपने जमीन पे बिछा दी हैं, रख दी हैं, अब वो कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, ये कोप्लेनर हो गए। लेकिन एक नौजवान जो है वो एक स्टिक पकड़ के खड़ा हो जाता है ऐसे, ये नॉन कोप्लेनर होगी, क्योंकि इसके लिए ये जो स्टिक मैंने सीधी खड़ी की, इसके लिए प्लेन डिफरेंट है, इसका एक्स वाई डिफरेंट है, इसका एक्स वाई, फर्श का एक्स वाई डिफरेंट है। तो जब ये ऐसे खड़ा कर दिया, ये नॉन कोप्लेनर हो गया, और अगर ऐसे जमीन पे गिरा दिया तो ये भी क्या हो गए? कोप्लेनर। तो ये भी डेफिनेशन बहुत आसान है, जो हमने कंडीशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है। इफ ऑल द लाइंस लाई ऑन द सेम फ्लैट सरफेस, सेम प्लेन, इट इज कॉल्ड, और दीज आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस। गॉट इट? अब मुझे बताएं मिस्टर लुकमान, 3 स्टिक्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक फ्लैट सरफेस है मेरे पास, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है। ये तीनों इसी प्लेन में है, इसी डब्बे में है। ये हमारा क्या है? प्लेन है। गॉट इट?
अब इनसे मैं एरिया तो निकाल सकता हूं, कैमरा प्लीज, 2 डायमेंशंस लेके एरिया तो निकाल सकता हूं, लंबाई जरब चौड़ाई तो कर सकता हूं, लेकिन लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं वर्टिकल किसी लाइन को खड़ा करूंगा तो वो प्लेन डिफरेंट हो जाएगा, वो प्लेन डिफरेंट हो गया तो को प्लेनैरिटी नहीं रही। अब कहने का मकसद क्या है कि जब तीनों फ्लैट सरफेसेस पे लाई करेंगी तो इनका वॉल्यूम नहीं निकल सकता, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मेरी बात समझ गए नौजवानों, कि जब ये फ्लैट सरफेस पे लाई करते हैं तो इनका वॉल्यूम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनका एरिया एग्जिस्ट कर सकता है, वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर मैं क्या कहूंगा, फिर मैं कहूंगा कि वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता, तो वॉल्यूम एग्जिस्ट ना करने की शक्ल में इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। क्लियर है जी? जो भी मैंने डिस्कशन की स्टिक्स की एग्जांपल से कि फर्श पे आप 3 स्टिक्स गिरा दें, 3 स्टिक्स रख दें, सेटल कर लें। गॉट इट? कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशंस भी देख लें। वेक्टर्स दैट लाई इन द सेम प्लेन, इन अदर वर्ड्स they can be represented on a single flat surface and their directions when extended remain within the plane. प्लेन से बाहर नहीं जाना, इस कमरे के अंदर रहते हुए जितना मर्जी किसी को बड़ा कर दो, इससे बाहर नहीं जाना, यानी कि ऊपर खड़ा नहीं होना, वर्टिकल नहीं होना, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए जब मैं आपको बढ़ा रहा हूं। क्लियर है? तो आपको ये समझ आ गई कि कोप्लेनैरिटी की कंडीशन क्या है। बड़ी सिंपल सी कंडीशन कि दे डोंट पोजेस वॉल्यूम बिकॉज दे कैन नॉट लिफ्ट द थर्ड वेक्टर, क्योंकि तीनों को एक प्लेन में होना जरूरी है, तो इसलिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये हमारे एसएलओ का दूसरा हिस्सा था जो बड़ी आसानी से हमने लॉजिकली अंडरस्टैंड कर लिया कि क्यों 0 वॉल्यूम होता है। इसी को कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी कहते हैं। ठीक है जी, सबको समझ आया बॉयज एंड गर्ल्स? वेरी गुड। Any question, boys and girls? If you have any question till this point, this is the time. Please do ask. Don't hesitate. चलें जी, वेरी गुड, आगे चलते हैं। Find the volume of the parallelepiped whose edges are represented by A, B, C. करना आपने खुद है नौजवानों। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 3 वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंपोनेंट्स की शक्ल में कैसे लेते थे? जस्ट राइट द कंपोनेंट्स विदाउट मेंशनिंग आई जे ए। एक्सपैंड फ्रॉम रो 1। ठीक है जी, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। क्लियर है? बस इस चीज का ख्याल रखें, जब फाइनल आंसर लिखना है तो इसके साथ क्या लिखना है, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब। एज वॉल्यूम हैव मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, तो आपने इसके साथ लिख देना है यूनिट क्यूब। गॉट इट? अगला सवाल, वेरीफाई दैट द ट्रिपल प्रोडक्ट of these 3 vectors is 0।
मैं इनके नाम रख लेता हूं ए बी सी। ये है i माइनस जे प्लस 0 के, जो कंपोनेंट मिस था उसको मैं 0 लिखता जा रहा हूं ताकि जब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे मुश्किल ना हो। क्लियर है? जो कंपोनेंट तीनों वेक्टर्स में मिस था मैंने उसको क्या कर दिया, 0 कर दी। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने लेना है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है अब वो लेने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। क्या इनके बारे में मिस्टर लुकमान हम रिजल्ट बता सकते हैं? अभी हमने एक कंडीशन देखी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। शाबाश। अभी हमने देखा ना कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर्स, यानी कि दे लाई ऑन अ सेम फ्लैट सरफेस। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? चलें जी आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच विल मेक द वेक्टर्स ए बी एंड सी कोप्लेनर। तो अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। ये लें जी, डिटर्मिनेंट बनाइए और 0 कर दें। 2 माइनस 1 1, 1 2 माइनस 3 3 माइनस लैम्डा 5। इसे भी आपने खुद करना है। डिटर्मिनेंट को हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, आप इसे खुद कीजिएगा। गॉट इट? ठीक है, दैट इज इट फॉर स्केल टुडे फ्रॉम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने इसके 5 एफसेलोस भी कवर किए 2 दिनों में, इसकी एक्सरसाइज भी देखी। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। ठीक है जी, गॉट इट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द टाइम। गॉट इट? कल मुलाकात होगी रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस के साथ। उसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए। बहुत